अभिनव एंड हर्ष, अब समझ में आया आपको? यस सर। हाँ, यस सर। तो कंप्यूटर्स आर एक्चुअली रिवॉल्यूशन। ओके, सो नाउ ये एक पॉइंट हमारा हमने डिस्कस किया है, बट आई थिंक आई हैव नॉट गिवन यू इन द फॉर्म ऑफ अ पीडीएफ। तो आज मैंने कहा कि इसको मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, दिस वी हैव डिस्कस्ड, बट हमने इसको ऐसा लिख करके नहीं दिया था। इनपुट डिवाइसेस, ये हर्ष आपके जानने के लिए भी है। कंप्यूटर का जो पार्ट होता है, इनपुट मतलब क्या होता है? जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में डेटा एंट्री करते हैं। इनपुट, उसमें इन करने के लिए तो क्या क्या पार्ट है? कीबोर्ड, कीबोर्ड के हेल्प से हम इन करते हैं। माउस के हेल्प से हम कुछ लिखते हैं या कुछ हम प्रेस करते हैं। एक माइक्रोफोन नहीं, माइक्रोफोन में हम वो तो हम बोलते हैं, उससे कुछ इन नहीं होता है। MICR एक मशीन है जिससे कि मैग्नेटिक इंक को पढ़ा जाता है, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। और अगर आप जाते होंगे बिग बाजार में तो आप वहां देखते होंगे, वहां पे एक मशीन है जिसके आगे जब वो एक सामान को लेकर के आते हैं तो वो सामान अपने आप बिल में एंट्री उसकी हो जाती है। देखा आप लोगों ने? यस सर, उसको क्यूआर कोड से होता है। यस सर। दैट इज कॉल्ड बारकोड, बारकोड रीडर। तो ये सारे कीबोर्ड, माउस, मैग्नेटिक इंक रीडर, बारकोड रीडर, ये सारे इनपुट डिवाइस हैं। इनसे डेटा कंप्यूटर में इन होता है। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। सीपीयू हमने बहुत बार डिस्कस किया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके 3 पार्ट हैं। उसमें एक पार्ट में मेमोरी होता है जहां सारे इंफॉर्मेशंस सेव होते हैं। देन ALU, अर्थमेटिक लॉगरिथम यूनिट है, जहां सारे के सारे कैलकुलेशंस होते हैं। वो जो हमने डिस्कस किया था कि 0101 में होता है, बाइनरी कोड में होता है। तो नंबर को और टेक्स्ट को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना और वापस बाइनरी कोड को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, ये सारे जो कन्वर्जन हैं, ये सारे फंक्शंस ALU में होते हैं। और जो CU है, कंट्रोल यूनिट, वहां बाकी सारा काम होता है। कंप्यूटर का ऑन ऑफ, इनपुट, आउटपुट, वो बाकी सारे फंक्शंस वहां पर हो जाते हैं। Then you have something called VDU, वीडियो डिस्प्ले यूनिट या फिर मॉनिटर। ये हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। हालांकि आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर भी है जहां पे हम प्रिंट करके निकालते हैं, और मॉनिटर भी है। और मॉनिटर का ही एक नाम जो है वो VDU है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। तो ये 2 तरीकों से हम अपने इंफॉर्मेशंस को दिखला सकते हैं, प्रिंट करके प्रिंटर्स के माध्यम से या मॉनिटर पे डिस्प्ले करके। एंड देन यू हैव समथिंग कॉल्ड मदरबोर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पाएंगे कि बोलता होगा कि आपके मोबाइल का मदरबोर्ड खराब हो गया है या कंप्यूटर का मदरबोर्ड खराब हो गया है, और बहुत कॉस्टली आता है। सो मदरबोर्ड इज समथिंग जहां पर कंप्यूटर का पूरा सर्किट, राइट, हमने आपसे कहा था ना कि कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम्स जो है वो बहुत छोटे छोटे चिप्स में वो लिख करके वो रखे होते हैं। तो वो सारे के सारे सर्किट, सारे चिप्स, सारे प्रोग्राम्स का जो आपका जो लिखा गया है वो सब मदरबोर्ड के अंदर होता है। छोटा सा होता है यूनिट, लेकिन सारा जो प्रोग्रामिंग है, सारा जो सॉफ्टवेयर है वो उसी में होता है। इसलिए अगर मदरबोर्ड खराब हो गया तो काम खत्म, एक बड़ा कॉस्ट लगने वाला है आपको उसको चेंज करने के लिए। देन वी हैव पावर सप्लाई यूनिट, जिसके थ्रू कंप्यूटर में पावर जाता है। बिजली हम ऑन करते हैं और बिजली जाती है कंप्यूटर में, एंड देयर इज अ पावर सप्लाई यूनिट जिसके थ्रू पावर उसको मिलता है और वो काम करता है। अगर बिजली चली गई तो बताइए क्या है हमारे पास उसको चलाने के लिए कंप्यूटर को? हमने डिस्कस किया था हमने, अभिनव, हमने क्या डिस्कस किया था? सर इन्वर्टर ऐसा ही था। इन्वर्टर तो हमारे पूरे घर के लिए है। इन्वर्टर तो हमारे UPS। वेरी गुड, यस सर, यूपीएस। वेरी गुड। मैं बीच बीच में चेक कर रहा हूं कि आप लोग खाली पढ़ाई कर रहे हैं, रिवाइज भी कर रहे हैं कि सब दिमाग से निकल रहा है। सो उसको हम बोलते हैं यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जो कि सारे डेस्कटॉप के साथ में आता है। लैपटॉप के साथ जरूरी नहीं है, बिकॉज लैपटॉप में अपनी बैटरी होती है, बट डेस्कटॉप में बैटरी नहीं होती है, तो डेस्कटॉप के साथ में यूपीएस आता ही आता है, ताकि एक मोमेंट के लिए भी पावर कट ना हो। एंड देन फाइनली मेमोरी को सीपीयू में भी ऐड किया गया है, अलग से बोला गया बिकॉज मेमोरी इज
वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। और आज की डेट में कंप्यूटर की कीमत, कंप्यूटर का जो बोलते हैं उसका परफॉर्मेंस, उसके मेमोरी के ऊपर ही हम लोग आंकते हैं कि भाई इस कंप्यूटर का मेमोरी 1 TB है, वाओ, इसका मतलब ये अच्छा कंप्यूटर है, महंगा महंगा कंप्यूटर है, राइट। तो ये हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स हैं जिसको हमको समझना है। अगर आपके घर में लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो आप आराम से इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, मैं इसको वापस रिपीट कर रहा हूं बिकॉज आप आज हम इसका आगे का पार्ट पढ़ने वाले हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने कहा था कि आप देखिए इनपुट है, सीपीयू है, उसकी प्रोसेसिंग है, उसके बाद आउटपुट है, पावर सप्लाई है, बहुत सारे हमारे पास हार्डवेयर हैं कंप्यूटर में, और उसके अंदर रन करने के लिए सॉफ्टवेयर हैं। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम शॉर्ट बोलते हैं ओएस, या तो वो विंडोज हो सकता है, या अगर मोबाइल है तो एंड्रॉयड हो सकता है, या फिर और तीसरा क्या है, आईओएस, जो एप्पल का है, मैकबुक वगैरह में आईओएस आता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। वो इन सारे अलग अलग कंपोनेंट्स को, सारे पार्ट्स को आपस में जोड़ करके रन करता है। यानी ये काम करता है मैनेजर का। एक कंपनी में बहुत सारे छोटे छोटे एम्प्लॉय काम करते हैं, और जो मैनेजर है वो उन सारे एम्प्लॉयज को कोऑर्डिनेट करता है ताकि सारे एम्प्लॉयज मिल करके कंपनी का काम कर सकें। तो ये जो ओएस है, ये मैनेजर है, ये सबको मिला जुला करके, सब पे कंट्रोल करके आगे बढ़ता है। तो यहाँ देखिए बाएं तरफ में यूजर है, यूजर ने अपने इनपुट डिवाइस से, कीबोर्ड एग्जाम्पल में दिया हुआ है, उसने डेटा को इन किया, अंदर वो कंट्रोल यूनिट, एएलयू, सीपीयू में उसका प्रोसेसिंग हुआ, और साइड से आउटपुट डिवाइस प्रिंटर के थ्रू या मॉनिटर के थ्रू वो बाहर की ओर निकल गया, डिस्प्ले हो गया। और इसी में नीचे की तरफ दिया हुआ है फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क तो अब खत्म हो चुका है मार्केट से, अब नहीं मिलता है। तो अब अपने हमारे पास क्या है, पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क, इसके थ्रू हम अपने एक्सटर्नल मेमोरी को हम वहां पर ऐड कर सकते हैं। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भी हमने समझा था, हमने कहा था कि कंप्यूटर को रन करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, और प्रोग्राम्स के क्लस्टर को, प्रोग्राम्स के समूह को हम बोलते हैं क्या, सॉफ्टवेयर। कोडिंग। सॉफ्टवेयर बोलते हैं। कोडिंग तो वापस एक एक्टिविटी है, कोडिंग एक एक्टिविटी है हमारे कंप्यूटर में, लेकिन प्रोग्राम बेसिक चीज हो गया, और बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर के हम बोलते हैं कि एक सॉफ्टवेयर हमने तैयार किया है। ठीक है, उस सॉफ्टवेयर में अलग अलग प्रोग्राम हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे कि आपने अगर काम किया होगा एक्सेल पे, तो एक्सेल पे आपने क्या किया, आपने एक्सेल पे 100 नंबर लिख दिए, और 100 नंबर लिख करके आपने नीचे में आपने कंट्रोल डाला, उसमें उसके कमांड है इज इक्वल टू सम, सम करके आपने पूरे सेल को ऐड कर दिया, तो आपको पूरे 100 नंबर्स का टोटल नीचे में आ गया। वो क्यों आया, बिकॉज उस कंप्यूटर में वो प्रोग्रामिंग किया हुआ है कि जब आप वो कमांड देंगे तो उस कमांड में क्या हो जाएगा, उस सारे नंबर्स को वो जोड़ देगा। ऐसे कंप्यूटर्स में अलग अलग बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखे होते हैं, और उसी प्रोग्राम्स के ऊपर वो कंप्यूटर काम करता है। तो एक सिंपल प्रोग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहला पॉइंट क्या है, स्टार्ट, मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट होना है, उसके बाद उसको रीड करना है। क्या रीड करना है, नंबर 1, नंबर 2, दो नंबर दिए हुए हैं, उसको रीड करना है। थर्ड काम क्या है, उसको ऐड करना है, नंबर 1 को और नंबर 2 को आपस में जोड़ देना है। फोर्थ पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है, स्टोर एडिशन इन रिजल्ट, जो एडिशन जोड़ करके जो रिजल्ट आया उसको रिजल्ट सेक्शन में स्टोर करना है, सेव करना है। और अगला क्या पॉइंट है, डिस्प्ले रिजल्ट, रिजल्ट को मॉनिटर पे डिस्प्ले करना है, और एंड, खत्म हो गया। ये एक छोटा सा प्रोग्राम उसने लिख करके दिखलाया है कि कैसे प्रोग्राम को लिखते हैं। ये काफी छोटा है, ऐसे ही बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बना करके कंप्यूटर में डाला जाता है। यू कैन जस्ट थिंक ऑफ कि जो कंप्यूटर मार्स पे जाने वाले अंतरिक्ष यान को, स्पेस क्राफ्ट को जो हैंडल करता होगा, मून पे जाने वाले स्पेस क्राफ्ट को हैंडल करता होगा, उसमें कितने कितने कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखे होते होंगे, राइट।
वो काम आदमी नहीं करता है। वो कितने स्पीड से जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, कब उसका जो एक-एक करके जो रॉकेट है वो अलग होगा, ये सारा कंट्रोलिंग कंप्यूटर के ऊपर होता है। कंप्यूटर यहाँ से उसको कमांड देता है और जो कंप्यूटर उस सैटेलाइट पे लगा होता है, वो उस कमांड को रीड करके और तब वो एक्शन लेता है। तो जो लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं, वो धीरे-धीरे अपने एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपर्टीज़ से बड़े-बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है? तो हमें लगता है कि हमने कंप्यूटर में टाइप कर दिया, कुछ जोड़ दिया हमने, कुछ बना दिया हमने, लेकिन उसके पीछे बहुत प्रोग्राम्स छिपे हुए हैं जो कि कंप्यूटर के सर्किट में, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में सेव करके रखे हुए हैं। ठीक है? ये आपका क्लियर हो गया प्रोग्राम। अब हम आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शंस क्या-क्या है? ये थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझ लेंगे, इसको ध्यान से समझ लेंगे। पहला बोलता है कि इट लोड्स इटसेल्फ इन द मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम पहला क्या है? पहले ही वो अपने आप को मेमोरी में लोड कर लेता है, क्योंकि कहीं तो उसको जगह चाहिए बैठने के लिए, तो जाकर के वो मेमोरी में बैठ गया। अब वहां से बैठ करके वो पूरे कंप्यूटर के फंक्शंस को हैंडल करेगा। क्या करेगा? पहले सबसे पहले अपने आप को जाकर के मेमोरी में सेट कर लेगा। अगला पॉइंट क्या है? इट लोड्स द यूजर प्रोग्राम इन द मेमोरी। अब जो यूजर है, जैसे सपोज अगर आप बैठे हैं कंप्यूटर पे, तो आप कुछ ना कुछ टाइप करेंगे, कुछ ना कुछ कमांड आपको देंगे। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो अपने को लोड करने के बाद जो यूजर उस पे काम कर रहा है, उस यूजर के प्रोग्राम को भी मेमोरी में लोड करेगा। ये काम भी उसी का है। फिर क्या करेगा? द डेटा रिक्वायर्ड बाय द प्रोग्राम इज ऑल्सो लोडेड इन द मेमोरी। अब उस प्रोग्राम को रन करने के लिए जो डेटा चाहिए, उसको लोड करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। अपने आप को लोड करेगा, जो यूजर ने इंस्ट्रक्शंस दिया उसको लोड करेगा और जो प्रोग्राम को रन करना है, उस प्रोग्राम के लिए उसको जो भी चाहिए डेटा, वो भी वो मेमोरी में लोड करेगा। सब कुछ लोड होगा मेमोरी में और मेमोरी में ही वो लोड रहेगा। तो जब आप मांगेंगे, उसी डेटा को सॉर्ट करके एक प्रॉपर तरीके से एक टेबल के रूप में आपको वो दे देगा। ठीक है? इंटरप्रेट्स द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस वन एट अ टाइम। और क्या करता है ये? जो भी आपका इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि आपने एक्सेल में आपने 5 नंबर्स लिखे, राइट? तो वो इंस्ट्रक्शन देगा, इस 5 नंबर को लिखो, लिख लिया उसने। आपने फिर उस 5 नंबर को जोड़ने का कमांड दिया, तो ये बोलेगा अब इस 5 नंबर को जोड़ो। फिर आपने कमांड दिया कि अब इसको आपको डिस्प्ले करना है, फिर वो कमांड देगा कि अब इसको डिस्प्ले करो। यानी कि आप जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, आपके इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में डालना, उनको समझाना, उनको कंट्रोल करना, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। गिव्स इंस्ट्रक्शन टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन। ये मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया। तो डेटा को इन किया और इन करके जो भी आपका रिजल्ट आना है, उसको डिस्प्ले करने का इंस्ट्रक्शन भी ओएस जो है हमारा वही देगा। प्रोवाइड्स द मीन्स फॉर द प्रॉपर यूज ऑफ द रिसोर्सेज। क्या क्या है उसमें? मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है? ये एक, वापस बोलता हूं, ये एक मैनेजर है जो क्या करता है, जो कि मेमोरी, इनपुट, आउटपुट इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन करता है। हमको लगता है कि कितना, एक हमने बटन दबाया और काम हो गया, लेकिन वो काम इसलिए हो गया बिकॉज ये मशीन बहुत फास्ट है और बहुत ही कम समय में ये आपके इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट कर देती है। ओके, सो इट एक्ट्स एज अ मैनेजर। कोई आपसे पूछेगा कि काम क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो ये एक मैनेजर है जो कि पूरे कंप्यूटर के अलग अलग कंपोनेंट से अलग अलग पार्ट्स को आपस में कोऑर्डिनेट करके जो हमें रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट हमें ला करके देता है। सो कंट्रोल्स द हार्डवेयर एंड फ्लो ऑफ डेटा। हार्डवेयर को भी कंट्रोल करता है और जो डेटा का फ्लो है, डेटा का कैसे आना है, कितना आ रहा है, कहाँ सेव होना है, ये सारा काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। Allows user to interact with the hardware to obtain results. It's 18:30. जो यूजर हैं, यानी कि जो हम और आप यूजर हैं, हमें ये अलाउ करता है कि हम हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करके
जो हमें रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट हम निकाल सकें। हर्ष, किसी पॉइंट में आपको कंफ्यूजन है तो प्लीज एक बार आप उसको रीड कीजिए और आप मुझसे पूछिए, सारे पॉइंट आपको समझ में आए या नहीं आए। ध्यान से पढ़िए आप पूरा सारे पॉइंट्स को मनी मन में पढ़िए और मुझे बताइए कि आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए या कहीं कुछ कंफ्यूजन है। कहीं भी कोई डाउट है पूछ लो, क्योंकि इतना तुमको तोड़ तोड़ करके फोड़ फोड़ करके कोई बताने वाला नहीं है, ठीक है। कहीं भी कुछ कंफ्यूजन है प्लीज आस्क, मैं समझाऊंगा आपको। Yes, sir. I understand all. ठीक है, सब क्लियर है आपको बिल्कुल भी? ओके। Yes. अब ये आपका एक डेफिनेशन है कि अगर कोई पूछे कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसका आंसर है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स। मतलब ये क्या है? ये एक इंटरफेस है, यानी कि दो चीजों के बीच में, दोनों को आपस में जोड़ने के लिए, दोनों के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन लाने के लिए एक इंटरफेस है, एक जरिया है, एक माध्यम है। किसके किसके बीच में? तो यूजर यानी कि हम और आप, यूजर हो गए हम लोग, और कंप्यूटर का हार्डवेयर, हम दोनों को आपस में मिलाने के लिए आप कमांड देंगे, हार्डवेयर कमांड का पालन करेगा। ये दोनों का काम कराने के लिए बीच में क्या इंटरफेस है? ऑपरेटिंग सिस्टम। System. ये हम दोनों को आपस में जोड़ता है, और जितने भी प्रोग्राम हम रन करते हैं कंप्यूटर में, उसके एग्जीक्यूशन को, वो कैसे चलेगा, कैसे क्या होगा, उसको वो यूजर और हार्डवेयर के बीच में कोऑर्डिनेशन, और जितने भी प्रोग्राम्स चलते हैं उसका, उसके जो चलता है उसका कंट्रोलिंग भी इसके पास में होता है। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हर्ष, मुझे आप ये बताइए कि क्या आपके घर में कोई डेस्कटॉप या लैपटॉप है? Yes, sir. Laptop है. लैपटॉप है। तो आपका Yes. लैपटॉप जो है वो किस कंपनी का है? Sir, Dell. डेल का है, यानी कि उसके अंदर आपका विंडोज होगा मेरे ख्याल से। Yes, sir. कौन सा विंडोज है आपके पास? चेक किया? Windows 10. विंडोज 10 आपके पास में है। तो कोई आपसे पूछेगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो आप क्या बताएंगे? Windows 10. विंडोज 10। अभिनव, आपके पास जो डेस्कटॉप है उसका ओएस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज विंडोज कौन सा नंबर? 10 सर। विंडोज 10 आपके पास भी है। सो मेरे ख्याल से विंडोज 10 ही अभी ज्यादा पॉपुलर है, लेटेस्ट है। हालांकि मैंने सुना है कि विंडोज 12 भी आ गया है, जो मैंने सुना है, देखा नहीं मैंने अभी तक कभी भी, बट मैंने सुना है कि विंडोज 12 भी आ गया है। तो आपका जो ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो विंडोज 10 है, राइट। और आप पाएंगे Yes, sir. मैक्सिमम। हेलो सर, हाँ बोलिए। आई वाज डिस्कनेक्टेड, प्लीज सेंड मी द पीडीएफ। पीडीएफ आपको मिल जाएगा अभिनव। कभी मैंने पीडीएफ को होल्ड किया है क्या? यू विल ऑलवेज गेट द पीडीएफ। कोई बात नहीं, पता हम नहीं सर, नेटवर्क का बहुत दिक्कत है, सुबह से बारिश हो रहा है इधर पटना अच्छा में। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये अभिनव, मैंने अभी, आप जब नहीं थे तो मैंने अभी ये एक, अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का एक डेफिनेशन लिख करके दिया है। कोई आपसे पूछेगा कि भाई व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप बोलेंगे एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी कि यूजर, हम और आप हो गए यूजर,
कंप्यूटर का हार्डवेयर हो गया वही इनपुट आउटपुट सीपीयू, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन, इन दोनों का आपस में जोड़ने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और जितने भी प्रोग्राम्स रन करते हैं उसके एग्जीक्यूशन को वो कैसे होगा, कैसे घटेगा, उसको कंट्रोलिंग का काम भी ओएस करता है, जो कि आपके पास विंडोज 10 के नाम से आपके पास वो ओएस मौजूद है, राइट। और मैंने ये सारे के सारे पॉइंट्स बताए थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है। क्विकली मैं वापस को रिवाइज करता हूं। ये अपने आप को मेमोरी में लोड करता है, जो यूजर है उसके प्रोग्राम को, जब वो कुछ देता है इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम देता है, उसको भी मेमोरी में लोड करता है। उस प्रोग्राम को जो चाहिए डेटा रन करने के लिए उसको भी लोड करता है। वो सारे प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को हार्डवेयर को देता है वन बाय वन, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। उसको वो देता है इंस्ट्रक्शन कि जो भी आपके प्रोग्राम का जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को स्क्रीन पे डिस्प्ले करो, राइट। वो मेमोरी, इनपुट, आउटपुट, इन सब के बीच में एक प्रॉपर क्या करता है, कोऑर्डिनेशन भी करता है, एज ए मैनेजर काम करता है, सबको संभाल करके, और जो हमको चाहिए रिजल्ट वो हमें निकाल करके देता है। हार्डवेयर के को कंट्रोल करता है, डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है, और यूजर को अलाउ करता है, परमिशन देता है कि वो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करके कमांड दे करके जो उसको रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट निकाल सके। सो ओएस का काम बहुत इंपॉर्टेंट है इन मामलों में। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या देखा, हमने आज सीखा कि ओएस का डेफिनेशन क्या है, ओएस का क्या क्या फंक्शन है वो हमने देख लिया। एक बार आप इसको पढ़ के लीजिए, समझ के लीजिए, कोई भी पॉइंट में आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछिए। उसके बाद हमने देखा कि एक सिंपल प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, एक हमने ओएस का पूरा एक हमने ग्राफिकल वे में देख लिया उसको कैसे वो रहता है। हमने एक बार कंप्यूटर के पार्ट्स को देख लिया, कंप्यूटर में कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, और यही हमारा आज का था। अब हम अगले क्लास में अब हम आएंगे, अब हमारा ओएस हो गया, ये इतना काफी हो गया, हमारा विंडोज 10 हमने देख लिया। अब जो हमें काम करना है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। काम हमें कहाँ करना है अभिनव, काम कहाँ करना है हमें कंप्यूटर में? हर्ष, काम कहाँ करना है हमें? सर पावर पॉइंट और काम एक्सेल। करना है हमें पावर पॉइंट पर, काम करना है हमें एक्सेल पर, काम करना है वर्ड पर, काम करना है ईमेल पर, काम करना है इंटरनेट, काम करना है फोटोशॉप, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं उस पर हमें काम करना है। तो जो हम सबसे जो बेसिक है जिसको हम बोलते हैं एमएस ऑफिस, इसका फुल फॉर्म क्या होता है एमएस ऑफिस का? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसका जो 3 मेन कंपोनेंट है, हालांकि बहुत सारे पार्ट्स हैं, बट 3 जो मेन कंपोनेंट है वो है वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। तो हम अपने आगे आने वाले क्लास में हम समझ करके लेंगे कि ये एमएस ऑफिस में क्या क्या चीजें हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है, और कैसे एमएस ऑफिस के आने के बाद हमारी जिंदगी बदल गई। आप लोग अभी बहुत छोटे छोटे क्लासेस में हो, क्लास 7 वगैरह में हो आप लोग, आप पाएंगे कि चाहे वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, अगर ये तीनों ना रहे तो बड़ी बड़ी कंपनियां ठप हो जाएंगी, क्योंकि उनका सारा इंफॉर्मेशन, उनका सारा डेटा सब इन्हीं चीजों के ऊपर में रखा हुआ है। इतना इंपॉर्टेंट है ये। फाइन, तो इसको हम अब एमएस ऑफिस को हम थोड़ा सा समझ के लेकर लेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इतना ही समझना था, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा कुछ काम करना नहीं है। तो बेसिक हमने पहले 4 क्लासेस में थोड़ा सा कंप्यूटर को हमने जान करके लिया है, और अब हम आगे आने वाले क्लासेस में धीरे धीरे कंप्यूटर पे काम करना सीखेंगे। ठीक है, और जो भी आपको मैं काम सिखलाऊंगा आपको बाद में उसको प्रैक्टिस में लाना है, तभी आप उसको आगे चल करके आप यूज कर पाएंगे। राइट अभिनव एंड हर्ष? यस सर। तो अगला क्लास हमारा शनिवार को है,
उसके पहले आई रिक्वेस्ट बोथ ऑफ यू कि आपके पास अभी 4 PDF होंगे, डे 1, डे 2, डे 3 एंड डे 4। आज का मैं भेज दूंगा आपको। आप इन चारों PDF को ध्यान से पढ़ करके समझिए। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन प्लीज आस्क मी, ठीक है। और इसको थोड़ा सा आप अपने लैपटॉप को ओपन करके भी आप समझने का प्रयास कीजिए। जो चीज मैंने पढ़ी, थियोरी में पढ़ी, वो प्रैक्टिकल में कैसे है। करेक्ट। अगर आप अपने गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको सारे हार्डवेयर का, सारे उसके पार्ट्स का फोटो भी दिख जाएगा। लैपटॉप खोलना तो Sir, हाँ बोलिए। sir, I have only one PDF now, and today you will send, then I will be up two. So my dear Harsh, if you don't have old PDFs, just drop a message. So please send me PDF of day 1 and day 2. I will send you. Okay, sir. Okay. So both of you please revise day 1 to day 4. Correct. If you have any confusion, drop me a message. I will clarify it. And then on Saturday, we will start discussing now MS Office. और उसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। एक्सेल पे कैसे काम करना है, पावर पॉइंट पे कैसे काम करना है। राइट नाउ जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं इंफॉर्मेशन, वो क्या है? MS Excel. नो, दिस इज Word. पावर पॉइंट है। ये MS पावर पॉइंट है, जहां पे हम स्लाइड्स के फॉर्म में, इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट स्लाइड्स। देखो ये स्लाइड्स है, जो मैं इसको मूव कर रहा हूं। ये पहला स्लाइड था, ये स्लाइड नंबर 2 आ गया। नाउ दिस इज स्लाइड नंबर 3, स्लाइड नंबर 4, स्लाइड नंबर 5 आ गया यहाँ पर, एंड स्लाइड नंबर 6, स्लाइड नंबर 7। 7 स्लाइड में मैंने अपने Sir, आज can we do in? क्या? Sir, can we do in this our laptop? Yes, you can do it, but I don't know how expert you are in making a PowerPoint. But always you can do a hit and trial. आप जाकर के कुछ उस पे अपना हाथ साफ कर सकते हैं। When I will teach you PowerPoint, that time I will teach you how to make a PowerPoint. हम एक PowerPoint कैसे Yes, sir. बना सकते हैं। Fine, Okay, sir. fine. So thank you very much, Harsh and Abhinav. We will meet at 6 o'clock on 29th of May, Saturday. In the meantime, please revise and please ask if you have any confusion. Okay? Yes, sir. Bye. Bye-bye. Thank you very much. Bye.